तो बच्चों आज हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं मॉस्किटो के कंट्रोल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉस्किटो की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लोग कंट्रोल पढ़ लेते हैं कि मॉस्किटो की पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्शन या कौन कौन से मीज़र्स हमें अपनाने होते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड्स होते हैं जिन मेथड्स को यूज़ करके हम लोग मॉस्किटोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो सबसे पहली बात आती है वो है क्या, पर्सनल प्रोटेक्शन करना। पर्सनल प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है? पर्सनल प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि मॉस्किटो जहाँ पर भी पाए जाते हैं, जो भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे हमें अच्छे से कपड़े पहन के रहना चाहिए, हमें क्लॉथिंग अपनी सही तरीके से करनी चाहिए, बॉडी के जितने भी पार्ट जो एक्सपोज होते हैं उन सबको कवर करके रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जब शाम होती है, जब सनसेट होता है, तो उस टाइम हमें ख़ास तौर पे अपनी बॉडी को अच्छी तरह से कवर करके रखना चाहिए ताकि हमें मच्छर ना काट पाएँ। इसी तरह साथ ही साथ हम और क्या कर सकते हैं, हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, क्रीम होती है जिनको हम यूज़ करते हैं और जिनको बॉडी में अगर लगा लिया जाए, यूज़ कर लिया, अप्लाई कर दिया जाए तो मच्छर जो हैं वो काटते नहीं, या मॉस्किटो जो हैं वो दूर भागते हैं। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई मॉस्किटो क्रीम हो गई, सिट्रोनिला हो गया, ओडोमॉस हो गया। ये सारी जो क्रीम होती हैं, ये सारी क्रीम क्या करती हैं, इनसे मच्छर जो है वो दूर भागते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर बात करें तो जब हम लोग सोते हैं तो उस टाइम हम लोगों को जो है क्या करना चाहिए, कोई नेट यूज़ करना चाहिए, मॉस्किटो नेट, जिसको हम लोग हिंदी में मच्छरदानी कहते हैं। तो सोते टाइम हम लोग को मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता है, मच्छर जो होते हैं वो हमें काट नहीं पाते और हमसे दूर रहते हैं। तो ये जो जितने मेथड्स थे, यानी मॉस्किटो रिपेलेंट्स को यूज़ किया जाए, मॉस्किटो नेट को यूज़ किया जाए, प्रॉपर क्लॉथिंग की जाए, तो ये सारे क्या हो गए, पर्सनल प्रोटेक्शन हो गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कंट्रोल में अगर, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट्स, यानी अब हमें क्या करना है, जो भी एडल्ट मॉस्किटोज़ होते हैं, जो कि फर्टाइल होते हैं, जो कि एग देती हैं फीमेल्स, उनको हम डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनको किल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम कुछ स्प्रे कर दें, कुछ इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, लिक्विड इंसेक्टिसाइड, जैसे डीडीटी हो गया। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सब लोग मुझे संवाद ग्रुप में बताइएगा। तो जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको हम स्प्रे कर लें अगर, तो जैसे डीडीटी हो गया, तो उससे क्या होता है, मॉस्किटो तो किल हो ही जाता है, साथ ही साथ उनके जो लार्वा होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और सारे मॉस्किटो जो हैं वो दूर भाग जाते हैं घरों से। तो डीडीटी को अगर उसका छिड़काव कर दिया जाए, उसको स्प्रे कर दिया जाए, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो को किल कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर बात करें फ्यूमिगेशन किया जाएगा ड्वेलिंग का विद आपका जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है उसका भी अगर हम फ्यूमिगेशन करते हैं, यानी उसका अगर छिड़काव करते हैं, तो इससे भी क्या होता है, मॉस्किटो जो होते हैं वो मर जाते हैं। और साथ ही साथ हम एक और मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है। मिक्सचर का नाम क्या लिखा हुआ है, मिक्सचर का नाम लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड 10% डीडीटी, यानी कि पानी के साथ 10% डीडीटी को मिला दिया जाए और ऑयल में मिला दिया जाए। तो उससे क्या होता है, अगर इसको हम यूज़ करें तो इससे जो है मच्छरों के जो बड़े बड़े साइज़ के जो मॉस्किटोज़ होते हैं टाउन्स में, पॉन्ड में, फॉरेस्ट में, तो ये सारे क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें वाटर, एक मिक्सचर बनाना है जिसमें वाटर हो और 10% डीडीटी हो ऑयल में, और उसको स्प्रे करना है कहाँ पे, हवा में, पूरी हवा में हमें उसको स्प्रे करना है। ये बहुत इफेक्टिव है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मच्छर जो है वो मारे जा सकते हैं। बस शहरों में और कई जगहों पर पॉन्ड में, फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरह से अगर अगला कंट्रोल देखा जाए तो वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी का मतलब होता है कि हमें लार्वा को क्या करना है, डिस्ट्रक्ट करना, उनको ख़त्म करना है। तो सबसे ईजियर और सबसे इफेक्टिव मेथड होता है मॉस्किटो को किल करने का कि हम उनके लार्वा को क्या कर दें, एडल्ट बनने से पहले ही क्या कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसके लिए हमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं और उन मेथड्स से हम क्या करते हैं, लार्वा को एडल्ट में चेंज होने से पहले ही किल कर देते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, सबसे पहले उसमें पहला मेथड आता है ऑयलिंग। ऑयलिंग में क्या होता है, ऐसे जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं जहाँ मच्छर अंडे देते हैं, जैसे पानी हो गया, रुका हुआ पानी हो गया, तो वहाँ पर हम क्या करें, हम स्प्रे कर दें। क्या स्प्रे कर दें, पेट्रोलियम ऑयल को। तो हम स्प्रे कर दें क्या, पेट्रोलियम ऑयल। और ये जो ऑयल की फिल्म होती है ना, ये ऑयल की फिल्म वाटर के ऊपर जो है जम जाती है और ये बड़ी टॉक्सिक होती है लार्वों के लिए। यानी लार्वा जो होते हैं वो उस तेल की बनी हुई, जो पेट्रोलियम ऑयल की बनी हुई जो फिल्म है, जो लेयर है जो पानी पे जमी हुई है, उसकी वजह से जो है वो उनके लिए एक तरह से पॉइजन का काम करता है। जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं उस ऑयलिंग की वजह से। और ये काम हम रिपीट करें बार बार, यही काम हम कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ इंटरवल में हम इसको रिपीट करते रहें, तो इससे क्या होगा, जो लार्वी होंगे वो सारे लार्वी और जो प्यूपा होंगे वो सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो एक तो तरीका हो गया ऑयलिंग करना। सेकेंड है पनामा लार्विसाइड। देखो बच्चों, पनामा क्या है, पनामा एक कैनाल है, एक नहर है। ठीक है ना। और पनामा जो है वहाँ आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा मच्छर ग्रो करते हैं। तो पनामा लार्विसाइड जो होता है वो एक तरह का केमिकल है, जो कि एक तरह का एक्चुअल में एक मिक्सचर है। और वो मिक्सचर कैसे बनता है, तो वो बनता है कॉस्टिक सोडा, रेजिन और फिनॉल।
इन 3 चीज़ों को पानी में मिला दिया जाता है। क्या क्या? कॉस्टिक सोडा, रेजिन एंड फिनॉल, इन 3 चीज़ों को हम वाटर में मिला देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसी को हम पनामा लार्विसाइड कहते हैं। बहुत यूज़फुल होता है कहाँ पर? जो पनामा कैनाल रीजन है, जो वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे तो पनामा की एक कैनाल है, एक बहुत बड़ी सी कैनाल है, एक नहर है जिसमें से पानी बहता है, तो उसके आसपास के एरिया में जो है ये लार्विसाइड, ये केमिकल, ये मिक्सचर बनाकर जो है उसको स्प्रे किया जाता है। उससे क्या होता है, आसपास जितने भी लार्वा होते हैं, जो भी मॉस्किटोज़ के लार्वा होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं, वो सारे किल हो जाते हैं, ठीक है ना। पानी में भी लार्वा किल हो जाते हैं और जो एडल्ट्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। और साथ साथ जो एल्गी होती हैं पानी में, वो क्या करती है, वो इन लार्वा को क्या करती हैं, क्योंकि एल्गी जो पानी में होती है उनको ये लार्वा फीड करते हैं, तो इसलिए जो है हम इन लार्वा को किल कर सकते हैं। कैसे? पनामा लार्विसाइड्स को यूज़ करके। नेक्स्ट जो कंट्रोल आता है वो है पेरिस ग्रीन। पेरिस ग्रीन क्या है? पेरिस ग्रीन भी एक तरह का पाउडर है जो कि आर्सेनिक को जो है आर्सेनिक से बनता है, यानी आर्सेनिक जो होता है उसको मिक्स्ड विद फाइन डस्ट, यानी आर्सेनिक के साथ हम डस्ट को मिलाकर जो एक पाउडर बनाते हैं, दैट पाउडर इज कॉल्ड पेरिस ग्रीन। अब पेरिस ग्रीन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें 1 पार्ट ऑफ पाउडर विद 100 पार्ट ऑफ डस्ट, ठीक है ना, ये उसका कंपोजिशन होता है। 1 पार्ट पाउडर का होता है, 100 पार्ट क्या होता है, डस्ट का होता है। इतने रेशियो में लेकर हम इस पाउडर को बनाते हैं जिसको पेरिस ग्रीन कहते हैं। अब इस पाउडर को हवा में ही फेंक दिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये पूरी तरह से जो तालाब वालाब के ऊपर जो पॉन्ड होते हैं, पॉन्ड के ऊपर अगर हम इस पाउडर को हम जो है स्प्रे कर दें, फेंक दें, तो इससे क्या होता है, ये हवा में फैलकर पूरे पॉन्ड की जो वाटर सरफेस है उस पर जो है ये फैल जाता है और ये इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में घुलता नहीं है और उसी पे तैरता रहता है। अब क्या होता है, जो मच्छरों के जो एनाफिलीज या कोई भी मॉस्किटो होता है उसका जो लार्वा होता है वो इसको फीड करता है, वो खा जाता है इन पाउडरों को। और जैसे ही ये पाउडर जो है उनको लार्वा फीड करते हैं तो उससे क्या होता है, वो लार्वा जो है वो किल हो जाते हैं, जितने भी लार्वा हैं सब किल हो जाते हैं, प्यूपा किल हो जाते हैं। और इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं किसको, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को, ठीक है ना। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर लार्वा जो हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर आकर फीड करते हैं, ऐसे पानी में ये बहुत इफेक्टिव मेथड है कि हम वहाँ पे पेरिस ग्रीन का छिड़काव करें। इसी तरह से अगर बात की जाए नेचुरल एनिमीज़ की, तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल एनिमल्स पाए जाते हैं जो मच्छरों को खाते हैं, उनके लार्वा को खाते हैं, जैसे गम्बूसिया फ़िश हो गई, तो फ़िश हो गई। और इसी तरह से कुछ जो है और मिनोज़ होते हैं, कुछ गम्बूसिया होती हैं, ये सब मछलियाँ होती हैं। ये क्या होती हैं, ये पानी में रहती हैं और ये लार्वा को खाती हैं, प्यूपा को खाती हैं। जो मॉस्किटो के लार्वा और प्यूपा होते हैं उनको ये फ़िशेज़ खाती हैं। कौन कौन? मिनोज़ एंड गम्बूसिया, ये क्या है, फ़िशेज़ हैं जो पानी में रहती हैं और लार्वा और प्यूपा को खाती हैं, ठीक है ना। और इस तरह से वो क्या करती हैं, वो जो है ब्रीडिंग को कंट्रोल करती हैं, मतलब जो मॉस्किटो है उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। पानी में हमें इन फिशेस को पालना चाहिए। ये फिशेस क्या करती हैं, मच्छरों की लार्वा को खाती हैं, जिससे हम मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंट्रोल का मेथड है वो है केमिकल लार्विसाइड्स। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, जैसे कि DDT हो गया। तो DDT को हम क्या करें, 1 पार्ट ऑफ DDT इमल्सन इन 30 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर, यानी 1 पार्ट DDT और 30 मिलियन पार्ट क्या, वाटर। ये इसका एक रेशियो लेकर इस रेशियो में एक हम मिक्सचर बनाते हैं और उसको हम स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं कहाँ पर, पानी के ऊपर या जहाँ पर भी लार्वा होते हैं, बेसिकली पानी में ही होते हैं, तो वहाँ पर हम छिड़क देते हैं इस केमिकल को। और इससे क्या होता है, जितने भी लार्वी होते हैं वो सब किल हो जाते हैं, ठीक है ना। और बट इट टेक्स 50 आवर्स, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत धीरे धीरे जो लार्वा होते हैं वो किल होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस, यानी जो भी ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर मच्छर जो है अंडे देते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उन जगहों को ही हम ख़त्म कर दें। तो जैसे कि रुका हुआ पानी होता है, टैंक है, कोई भी वाटर बॉडी है, तो वहीं पर जो है जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो अंडे देते हैं, वहीं पर उनके लार्वा और प्यूपा ग्रो करते हैं। तो हम ऐसे प्लेसेस को ही ख़त्म क्यों ना कर दें, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं क्या, जहाँ पर भी मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। तो जैसे बारिश के पानी से भरा हुआ कोई कंटेनर है, ठीक है ना, या फिर कोई इस तरह का जो है कोई भी खाली ऐसी कोई जगह है जहाँ पर पानी भर गया है, तो हम उस कंटेनर को क्या करते हैं, खाली कर दें। अगर पानी वहाँ का हटा दें, जो पानी वहाँ रुका हुआ है, तो इस तरह से क्या होगा, ब्रीडिंग प्लेसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फीमेल एनाफिली जो है वो अमूमन पानी में ही जो है एग्स को प्रोड्यूस करती है। तो अगर पानी को हम हटा दें वहाँ से, तो इस तरह से क्या होगा, हम ब्रीडिंग प्लेसेस को ख़त्म करके उनकी पॉपुलेशन को, उनके एग को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, उनके नंबर्स को, ठीक है ना। इसी तरह से हम अगर कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुनैन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। आगे मैं मेडिसिनल प्लांट्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा भी। तो कुनैन जो होता है, अगर उसकी डेली एक डोज़ लें, एक डोज़ कुनैन की लेते हैं, तो इससे मॉस्किटो बाइट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी मच्छर अगर हमें काटते हैं तो हमें डिजीज़ नहीं होगी अगर हम कुनैन की एक डोज़ पर डे लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सक्सेसफुल वैक्सीन अभी तक
किसी भी ऐसी डिजीज़ के लिए, खासतौर पर मच्छरों के से काटने से जो डिजीज़ होती हैं, जैसे डेंगू हो गया, फलेरिया हो गया, तो कोई बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन अभी तक नहीं बनी है। येलो फीवर हो गया, इन सब के लिए कोई बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन नहीं बनी है, लेकिन हमें कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज़ करना चाहिए और उन प्रिवेंटिव मेडिसिन के यूज़ से हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मच्छरों से बच सकते हैं और डिजीज़ से भी बच सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये जो प्रिवेंटिव मेडिसिन थी, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस था, और उसके बाद जो है फिर मैंने इससे पहले आपको डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वी बताया, डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट्स बताया, पर्सनल प्रोटेक्शन बताया। तो ये सारे क्या हो गए, मेथड्स हो गए किसके, मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करने के। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यही सारी बातें यहाँ इस पीडीएफ में लिखी हुई, पीडीएफ आपने ऑलरेडी अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, मैंने आपको बहुत पहले प्रोवाइड कर दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मॉस्किटो से कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं हम ह्यूमंस को। ठीक है ना? तो उस पर भी एक छोटा सा शॉर्ट लेक्चर हो जाएगा कल, और कल हम लोग देख लेंगे कि मॉस्किटो से कौन कौन सी ह्यूमन में डिजीज़ेज होती हैं और वो डिजीज़ेज किस तरह से होती हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, उन डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज़ के मॉस्किटो कौन सी डिजीज़ेज को कॉज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना, और ये हमारे एग्जाम्स में आगे पूछा भी जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिजीज़ेज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो या डिजीज़ेज कैरीड बाय द मॉस्किटो, इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आगे चलकर आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।